हाँ जी, महाशय धर्मपाल जी, श्री प्रकाश आर्य जी, मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद, पदाधिकारीगण और मेरे समक्ष उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों और मातृशक्ति। मेरे पिताजी लाहौर में पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के आश्रम में वहाँ पर पढ़ते थे और उन्हीं ने हमें गुरुकुल न भेज करके घर में ही गुरुकुल के संस्कार दिए। बच्चों को कैसे बनाना चाहिए वो हमने घर में रहते हुए सीखा। हमारे घर पे रोज संध्या होती थी, हवन होता था, अन्य संस्कार 16 संस्कारों की परंपराएं। हम लोग जो वैकेशन होती थी तो पाणिनि कन्या गुरुकुल वाराणसी, आचार्य प्रज्ञा देवी जी, आचार्य मेधा देवी जी जो मेरी मौसी लगती हैं, उस गुरुकुल में मैं वैकेशन में चला जाता था। माता पिता भेज देते थे जाकर वहाँ कुछ संस्कार बनेंगे और उसी का परिणाम था कि बचपन में जो संस्कार हमारे बन गए और सुनी सुनाई जो हम लोगों ने अनेक ग्रंथ पढ़े वैकेशन में, उसका परिणाम था कि कुछ करके मन में कुछ करने की तड़प निरंतर हमारी बनी रही। और जब हमने देखा कि बच्चों में संस्कार बचपन से दे दी जाए तो आगे चलकर वो किस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती की वैदिक धर्म की मशाल को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उस अनुभव को रखते हुए घरों में बच्चों को हमने वही संस्कार दिए। आज हमारे घर में आसपास के लोग जानते हैं, सुबह उठकर ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवा महे से घर के सारे लोग उठ करके बाहर हम लोग बरामदे में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, तो आसपास के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा ही हमने वहाँ आर्य परिवारों में किया हुआ है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम जिस चीज की बुनियादी आवश्यकता है बच्चों में छुटपन से संस्कार देने की, उनको जैसा वातावरण, जैसी बातें, जैसा माहौल आप देंगे वैसा ही बच्चा बनेगा। घर में यज्ञ प्रवचन हुआ करें, उनको अच्छे ग्रंथ, अभी छोटी छोटी पुस्तिकाएं जो हैं, महर्षि जीवनी पर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से छोटी सी कॉमिक्स जीवनी छपी है, उसको बच्चों को जरूर उपलब्ध करवाएं, वो बच्चे पढ़ें और संस्कारों की निरंतर परंपरा रहे। तो बच्चों में ये आवश्यक है कि हम शुरू से ही बच्चों पर ध्यान दें, उनको ज्यादा ज्यादा आर्य समाज में लाएं, उनके कार्यक्रम करवाएं, उनकी स्पर्धाएं करवाएं। हमारे गांधीधाम आर्य समाज में 250 बच्चे हर रविवार को सत्संग में आते हैं, क्योंकि वो भूकंप में माता पिता नहीं हुए, उन बच्चों को जीवन प्रभात के अंतर्गत हम गांधीधाम कच्छ में पाल रहे हैं, तो पूरा हमारा सत्संग भवन 250 बच्चों से भरा रहता है। और जो संस्कार अभी ग्रहण कर रहे हैं उसके अच्छे परिणाम हम खुद देख रहे हैं, क्योंकि मैं जिस दौर से गुजरा हूं, माता पिता ने बचपन से हमें जो संस्कार दिए उसका परिणाम है कि हम पूरी तरह से आर्य समाज के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आज हमारा शताब्दी वर्ष है और हम एक आत्ममंथन करें कि क्या करने की आवश्यकता है। आज के दिन एक सकारात्मक संकल्प मन में लेकर के जाएं कि हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे जिसमें आसपास के बच्चों को शामिल करेंगे, उनको छोटी छोटी रोचक बातें बता करके उनको आर्य समाज और वैदिक धर्म और हमारी जो भारतीय परंपरा है उसे जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूं कि हम आज ये हमारा शताब्दी वर्ष है, उसमें हम ये प्रस्ताव पास करें कि ज्यादा से ज्यादा आर्य परिवारों में, आर्य समाजों के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए और उनको अभी से ही आर्य समाज और वैदिक धर्म के प्रति परिचित करवा करके जोड़ा जाए। तो मेरे प्रस्ताव को आप जरूर समर्थन करेंगे। तो मैं इसी बात के साथ में आप सबके समर्थन की अपेक्षा रखता हूं। आप हाथ ऊपर करके और अपना ओम बोल करके समर्थन देंगे। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद।